वेलकम बैक सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रतिरोध यानी R बराबर V अपॉन आई, चालकत्व यानी G बराबर 1/R, प्रतिरोधकता यानी रो क्या होता है RA अपॉन L और 1/रो यानी कप्पा, इन सब पर बातचीत की थी। कप्पा से किस तरीके से सेल स्थिरांक निकाला जाता है और ये सारी बातें हमने कर ली हैं। आइए दो बहुत स्पेशल टॉपिक और जिस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है उस पर आज हम बात करेंगे। तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा EQ एंड मोलर चालकता लैम्डा M। देखो बेटा, तुल्यांक का क्या मतलब होता है, ये पहले भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी। देखिए, एक होती है मोलैरिटी यानी मोलरता, एक होती है नॉर्मैलिटी यानी नॉर्मलता। मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में मौजूद विलय के मोलों की संख्या, और नॉर्मलता का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। सर, ग्राम तुल्यांक और मोल में क्या फ़र्क है बेटा? सिर्फ इतना सा फ़र्क समझ ले जल्दी से कि अगर किसी के दिए गए ग्राम भार को अगर उसके अणु भार से डिवाइड करते हैं तो मोल आता है, और अगर किसी के वेट को उसके तुल्यांकी भार से डिवाइड करते हैं तो उसके ग्राम तुल्यांक आते हैं। तुल्यांकी भार जस्ट निकालने का तरीका सिर्फ इतना सा है, जैसे आप अणु भार कैसे निकालते हैं। H2SO4 का अणु भार आपको निकालना है तो 2 हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 16 चौक 64 और 98 ग्राम आता है। अब H2SO4 पानी में कितने हाइड्रोजन देगा? 2 हाइड्रोजन देगा, तो 98 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो जो 49 है ये उसका तुल्यांकी भार है। HCl में हाइड्रोजन का भार कितना है? 1, क्लोरीन का कितना है? 35.5, तो 1 प्लस 35.5 का मतलब हो गया 36.5, तो 36.5 जो आया है ये उसका अणु भार है। अब ये जो 36.5 है, अब HCl को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे या कहीं पर भी ये रिएक्शन करेगा तो कितने H प्लस देगा? 1 H प्लस देगा। इसलिए आप 36.5 को 1 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा डेट विल बी योर तुल्यांकी भार, यानी अम्ल में कितने H प्लस आयन वो दे रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर क्षार है तो कितने OH माइनस दे रहा है तो अणु भार को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। तो याद रखें, तुल्यांकी चालकता का मतलब हो जाएगा कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ तोल करके डाला, अब वो पानी में जाते ही या जल में जाते ही, विलायक में जाते ही आयन बनाएगा। अब उसके जितने भी आयन हैं उन सब की जो चालकता का जो समावेशित मान होगा, जो उसका टोटल वैल्यू होगी चालकता की, उस 1 ग्राम तुल्यांक से जो भी चालकता आएगी उसे हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। लेकिन अगर हम यही काम 1 मोल डाल के कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उस 1 मोल से जितनी चालकता आएगी उसे मोलर चालकता कहेंगे। दोनों का फॉर्मूला सेम है, कप्पा इंटू 1000/C। यहाँ पर भी कप्पा इंटू 1000/C, लेकिन फ़र्क ये है कि तुल्यांकी चालकता में हमें C की जगह उसके क्या रखने हैं? उसका नॉर्मलता रखनी है, जबकि मोलर चालकता में मोलरता रखनी है। क्या रखनी है? मोलरता रखनी है। तो ये याद रखें बड़े आसानी से। तो नॉर्मलता, जब तुल्यांकी भार की बात करेंगे तो C की जगह पे नॉर्मलता आ जाएगी, जब मोलर चालकता की बात करेंगे तो मोलरता आ जाएगी। दोनों की जो यूनिट्स हैं उसमें भी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ग्राम तुल्यांक इनवर्स अपॉन ग्राम तुल्यांक आएंगे। यहाँ ग्राम लिखा है, आप इसे ग्राम तुल्यांक करें। इसी तरीके से मोलर चालकता में मोल इनवर्स हो जाएंगे। समझ गए? बिल्कुल आसान चीज़ है। अब अगले लेक्चर के अंदर आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करूंगा, तो इसकी बातें और ये आप फार्मूलाज जितने भी हैं इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कप्पा इंटू 1000 नॉर्मैलिटी जो होगा, अगर तुल्यांकी चालकता की बात की जा रही है तो नॉर्मैलिटी नीचे रखेंगे, और अगर मोलर चालकता की बात की जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी की बात की जा रही है तो नीचे आप मोलरता रखेंगे। और कप्पा आना ज़रूरी है, तो कप्पा कहाँ से निकालेंगे? G इंटू सेल स्थिरांक करके या G इंटू L अपॉन A करके, इससे आप जो है कप्पा निकाल लेंगे।
और उससे आपकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।